को आज दोहराने का और उसका एक्चुअल अभ्यास करने का आज दिन है। लेकिन जैसे कि कल आप सभी लोगों को सूचित किया गया, कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। स्वामी जी का निर्देश है कि सभी लोग आस्था टीवी के माध्यम से उनके साथ जुड़े और वहीं पे उनके साथ करें भी। लेकिन क्योंकि आप लोग पूरी तैयारी से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं, थोड़ा सा मौसम का भी आज यहाँ पे बिल्कुल बारिश होने ही वाली है। तो आइए, जितनी देर तक बारिश नहीं होती है थोड़ी देर हम कोशिश करते हैं, पहले थोड़ा सा अभ्यास क्रम स्वयं हम करें। जो 5:15 से 6:15 का हमने समय रखा था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। और उसके साथ बीच में यदि बरसात शुरू हो जाती है, आप अपने अपने घरों में अंदर जाते हैं, तो उसके बाद दोबारा अंदर जाके कक्षा को पुनः शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आस्था टीवी को खोल के सभी लोगों को उसके साथ अभ्यास करना है। तो एक बार देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आस्था टीवी को हम लाइव कर सकते हैं इस चैनल पे? हाँ जी, मैं शेयर कर सकता हूँ आस्था टीवी को। जैसा आप बोलेंगे उसी समय मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए, क्योंकि हमने पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है, तो सभी लोगों का मनोबल बढ़ा रहे और आप अच्छी तरह से जितनी आपने प्रैक्टिस की है उतना कर पाए। और जितनी देर तक हमारा मौसम साथ देता है, इतनी देर तक हम अपनी प्रोटोकॉल की जो प्रैक्टिस की है उसको पहले करते हैं। यदि बीच में कोई भी दिक्कत आती है, हमें मौसम के कारण अंदर जाना पड़ता है या कोई और दिक्कत आती है, तो आस्था टीवी को हम लाइव करेंगे। क्योंकि स्वामी जी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हैं, तो हम अपना प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद स्वामी जी के साथ जुड़ सकते हैं। फिर भी हमारे पास लगभग 2.25 घंटे करीब होंगे उनके साथ जुड़ने के लिए। तो आज शुरुआत ही जो है प्रोटोकॉल से होगी और समापन भी प्रोटोकॉल के साथ ही होगा, यदि मौसम ने साथ दे दिया तो। सभी लोग आरामदायक की स्थिति में बैठें और बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। संगच्छध्वं संवदध्वं तं वो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं: गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें।
सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। कंध संचालन, कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और उंगलियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है।
इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन। कटी शक्ति विकासक। सावधानियां। कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें। ओम जी। आप जो लोग छतों में हैं, आप कृपया 8 बजे तक का और प्रोग्राम है आपका। 6:30 बजे से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो प्रोटोकॉल कराया जाएगा उसको भी कीजिएगा। आज का दिन पूरा योगमय बना के रखिए और प्रसन्नता रखिए। जब भी कभी इस प्रकार का अवसर आ जाए, अचानक बदलाव आते हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से हमें लेना है। तो आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज की योग कक्षा आपकी यहीं पर संपन्न करते हैं। और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और समापन से पहले आप एक दूसरे को अपनी तरफ से योग दिवस की हार्दिक बधाइयां सभी लोग देते हुए समापन करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ सभी लोग, आप लोग एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं। जी। किसी को कोई संदेश, कम से कम एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। तो शुरुआत पुनः करते हैं। आइए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से पुनः बहुत बहुत योग दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। नमस्कार, प्रणाम सर। आप सभी लोगों को योग दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। सर आपको भी योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत सभी को आप योग सभी दिवस को की बहुत 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 बधाई। बहुत चलिए, आइए इसके साथ ही एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अपना जारी रखिएगा। आस्था टीवी के साथ अपने को स्वस्थ रखना है और जितने लोगों को हो सके अपने साथ जोड़ के स्वस्थ रखना है। सभी को पुनः धन्यवाद के साथ ओम का उच्चारण एक बार। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज जो भी सारे लोगों ने, आपने लगभग, मुझे 45 लोगों के नामांकन आए थे, लिस्ट आई थी जो आप रेगुलर हैं। एक परिवार से, एक संगठन से 3-3, 4-4 लोग जुड़ते हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना है, अभी 8 बजे तक स्वामी जी का प्रोग्राम चलेगा। जो टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ में जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं सामने कर रहे हैं, तो आप फोटो लिख के कलेक्टेड एक या 2 फोटो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फोटो आप अपने योग कक्षा के ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और उसमें जो नंबर अभी आने लग गए हैं, और उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी करना है, ताकि आपको जो एक साथ आप इसमें जुड़े हुए हैं उसका प्रमाण पत्र भी मिल पाए। कोशिश पूरी रहेगी कि उसको जितने लोगों का नाम आया है सभी को मिल पाए। तो आप अपनी फोटो बस सेलेक्ट तो डालिएगा, बहुत ज्यादा की डालनी है, एक परिवार से सब लोगों का आ जाए, या 2 फोटो अपने ग्रुप में भी डालिए और उस व्हाट्सएप नंबर पे भी डालिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बधाई हो बहुत बहुत बधाइयाँ जी। होगी, बधाइयाँ गई। आप सभी को भी योग कक्षा की बहुत बहुत आप सभी को आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी को भी धन्यवाद।
सभी सभी लोग